ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों भाई? यही तो है सबसे बड़ा सवाल। पूरा भारत इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिरकार बड़े अच्छे लगते हैं में प्रिया ने अपने जायज बच्चे को नाजायज क्यों घोषित कर दिया? देखा कैसे टूट गया राम और प्रिया का रिश्ता, और इस रिश्ते को ही गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही तोड़ा है। प्रिया की माँ मीरा, जो कि सारा सच जानती थी मिस्टर सूद और अपने दामाद के बारे में, इसके बावजूद उन्होंने सारा सच राम और प्रिया दोनों से छुपाया, और उसका नतीजा क्या निकला ये देखिए। प्रिया माँ बनने वाली है, लेकिन उसने राम कपूर से झूठ कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं क्रिश का है। अपने जायज बच्चे को उसने खुद ही नाजायज का नाम दे दिया, और ये सब कुछ प्रिया इसलिए कर रही है ताकि वो राम से दूर हो जाए। अब जेल में उसकी माँ मिलने आई है, लेकिन अब उसके लिए माँ, पति और बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं है, और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गहरा दुख हुआ है कि उसकी माँ ने एक ऐसी बात छुपा दी जिससे शायद चीज़ें पलट सकती थी। वो तो केवल अब जेल में जिएगी इसी आस से कि बाहर निकलकर वो अपनी जिंदगी खुद जिएगी। लेकिन ऐसा होगा क्या? जी हाँ, जरूर होगा। लीप के बाद की कहानी यही तो है। प्रिया एक प्यारी सी बेटी को जन्म देगी जिसका नाम पीहू होगा, और उस बेटी की सारी आदतें राम के जैसी ही होगी। अब भी जब बच्चा राम का है तो वो राम के जैसा ही होगा ना। फिलहाल अभी के लिए प्रिया से सारे रिश्ते दूर हो जाएंगे, या फिर यूं कहें टूट जाएंगे, और प्रिया अपने होने वाले बच्चे के साथ अकेले रह जाएगी। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दिल से थैंक यू। तुम्हारी वजह से मेरी सगाई हो पा रही है ना, तुम्हारी वजह से। थैंक यू, तुम्हारी वजह से हुआ सब। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। चाल चलना तो मलिष्का की पुरानी आदत है। जब जब वो अपने आसपास ऋषि को देखती है या कोई खतरा उसे लगता है आने वाला है, तो वैसे ही अपनी चाल को बदल देती है। जैसा कि अभी हुआ, बलविंदर यहाँ पर पहुँचा है। उसने मलिष्का को इस कमरे में बांध दिया, और तो और उसने चोरी भी कर ली, जिसका इल्जाम लक्ष्मी पर लगा। अब मलिष्का यूँ तो खरी खोटी सुनाने वाली थी लक्ष्मी को, लेकिन वो ये भी जानती है कि ऋषि की नजरों में उसे अच्छा साबित होना है। फिर क्या उसने चाल चली ये बताने की कि लक्ष्मी की वजह से ही आज वो बच गई है। वो चोरी था, ये लक्ष्मी ने नहीं चुराई थी, ये उस चोर ने चुराई थी। It's okay, रिलैक्स में आ जाओ, रिलैक्स। मैं बहुत डर गई थी। इसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मलिष्का सॉरी और थैंक यू मीन नहीं करती है, उसने सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया, और उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपना असली रूप दिखाया है लक्ष्मी को। दैट डू नॉट मेस विद मलिष्का। लेकिन अब लक्ष्मी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो थक गई है हर चीज के पीछे सफाई देते देते। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसे सॉरी बोले या इट्स ओके बोलकर चला जाए। सबके सामने इसने अपनी गलती मानी, सॉरी बोल रही है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो अपनी हर बात प्रूव करना पड़ती है। मलिष्का ने तुमसे सॉरी कहा है, कुछ रिप्लाई में इट्स ओके क्या? तो अगर मैंने इट्स ओके बोल भी दिया तो क्या मान जाओगे?
मुझे इट्स ओके का मतलब नहीं था। इट्स ओके से मुझे एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, बस मैं चाहती थी कि ऋषि उसको सुनाए। ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स ओके बोलना भारी पड़ गया। अब लक्ष्मी को बस ऐसा लग रहा है कि मलिष्का के सॉरी का तो कोई फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग नहीं है, उससे कोई कुछ बोलता नहीं है, और लक्ष्मी जब भी सच बोलती है तो उससे लोग प्रूफ मांगते हैं। तो अब लक्ष्मी का कि इट्स ओके बोल भी दिया तो भी बिलीव नहीं करोगे, तुम यही बोलोगे पलट के कि हाँ तुम सिर्फ बोल ही रही हो, तो इस वजह से लक्ष्मी ने। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मुझे लगता है इनका ईगो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है। ऋषि को लगता है। हाँ ऐसा ऑब्वियसली ऋषि की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वो अब एकदम चुप रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, जिसका मन वो उसे बोलकर चला जाए। अब लक्ष्मी, हम जानते हैं कि आपकी ये सादगी और चुप्पी ही ऋषि को आपके करीब लाएगी, और वो आज नहीं तो कल आपके प्यार को जरूर समझेगा। और देखना बहुत जल्द ऐसा होगा जब वो मलिष्का को छोड़कर आपके पास लौट आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में वक्त खास खबर का है। दिन भी क्या दिन थे, है ना प्राची और रणबीर, जब आप दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितने खुश थे। एक छोटा सा घर था, उस घर में एक छत थी जहाँ पर आप दोनों कितने खुशी से रहा करते थे। छोटी सी छोटी खुशी हो आप दोनों एक दूसरे से बांट लिया करते थे। और याद है ना, जिस आंटी के घर में रहते थे आप लोग, वो भी तो आपके लिए परिवार जैसे ही थे। किसी ने सही कहा है कि जो दिन बीत जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं। आज प्राची और रणबीर भी इस बात को मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि रणबीर ने अपने घर में पार्टी दी है, बिजनेस पार्टी, जिसमें रणबीर ने उन लोगों को भी बुलाया है जिनके घर प्राची और रणबीर कभी रहा करते थे। आज जब वही आंटी अपने परिवार के साथ प्राची और रणबीर की पार्टी में आई, तब देखिए कैसे प्राची ने छेड़ दी वही पुराने घर की बात, जहां पर प्राची और रणबीर को याद आ गए अपने पुराने पल। पर वो जो घर था उससे इस कदर अटैच हुई थी ना मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं, मकान मालिक आप थी, पर उस घर से प्यार हो गया था बस मुझे। उस घर की हर चीज, वो फर्श, वो दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, छत, हर चीज से प्यार हो गया था मुझे। हर चीज से इतनी अटैच हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। खैर, पल हसीन होते हैं तभी तो याद रहते हैं। वैसे आपको बता दें प्राची कि ये पार्टी भी आपको याद रहेगी, क्योंकि इस पार्टी में रिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और वो झटका कोई और नहीं बल्कि खुद रणबीर देने वाला है। आई थिंक जब मैं प्राची को प्रपोज करूंगा सबके सामने, आई होप कि तब जाके कन्फ्यूजन फाइनली क्लियर हो जाए। बट अगर कन्फ्यूजन अभी जल्दी क्लियर हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आई थिंक मज़े के लिए कन्फ्यूजन अभी चलेगा कुछ टाइम के लिए। अब क्या पूरी कहानी आप हमसे ही सुनेंगी अगले एपिसोड में, देखिए ना, जो देखकर आप सब फैंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई। हे भगवान, तेरे
घर में देर है अंधेर नहीं, आज साबित हो ही गया। आई मीन सॉरी फॉर द मेलोड्रामा, लेकिन फाइनली जाकर शर्लिन का जो काम है वो तमाम हो रहा है सीरियल में। कम से कम देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ऋषभ ने धक्के मार कर शर्लिन को घर से बाहर जो निकाल दिया है। लेकिन एज यू नो ये सीरियल की वैम्प है, कब यू टर्न मार के अंदर घुस जाएंगी क्या पता। इज्जत से कह रहा हूं, तुम्हारी मॉम की वजह से गो आउट ऑफ माई हाउस। आखिर तुम्हारी सच्चाई आ ही गई, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो ना कभी सुधरा था ना कभी सुधरेगा। जो काम सालों पहले होना चाहिए था वो काम अब हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। प्रीता की मेहनत रंग लाई है। शर्लिन जो इतने सालों से घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी, वो पकड़ी तो जाती थी लेकिन 3-5 करके खुद को बचा भी तो लेती थी। लेकिन आज उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। शादी के मंडप में ऋषभ ने शर्ली और पृथ्वी के अफेयर के बारे में सबको बता दिया था, और अब वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इज्जत से कह रहा हूं, तुम्हारी मॉम की वजह से गो आउट ऑफ माई हाउस। यार इस बार तो कोई चांस ही नहीं ना, क्योंकि पहले हमेशा होता कि ऋषभ चुप हो जाता था या प्रीता चुप हो जाती थी। इस बार तो ऋषभ और प्रीता ने सबके सामने कह दिया है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं कि शर्लिन घर पे रुक पाए। पूरे घर वालों के सामने शर्लिन को अब ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसने मिन्नतें की लेकिन आज उसकी मिन्नत कोई नहीं सुनेगा, प्रीता तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम्हारी सच्चाई आ ही गई, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो ना कभी सुधरा था ना कभी सुधरेगा। खैर अब वो कह रही है कि वो जाएगी लेकिन बदला लेने जरूर लौटेगी। आप लोगों ने सब कुछ छीन लिया मेरा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप लोग खुश हो जाओगे? मैं आप लोगों की खुशियाँ छीन लूंगी, आप लोगों से आपका सुख चैन सब छीन लूंगी। अब शर्लिन, ये तो हम भी जानते हैं, इसमें आप कोई नई बात नहीं कह रही हैं। नई बात तो तब होती ना जब आप ये कहती कि मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं लौटूंगी। अब कुंडली भाग्य सीरियल में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने वाले हैं। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, सासू माँ आपके अगेंस्ट साजिशें कर रही हैं, ये तो आप जानते ही हैं। गहना आप क्या, पूरी दुनिया अब इस सच से वाकिफ हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आप बार बार उनकी चाल में फंस जाते हैं। मतलब ये कब तक खेल चलेगा इज द बिग क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल तो चल ही रहा है। गहना की लाइफ में सुकून नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। उसकी जिंदगी में कभी उसे क्या सुकून मिल सकता है? आप भी जब जब उसे देखते होंगे यही सवाल आता होगा ना मन में। अब देखिए, वो एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी उसके दरवाजे पर खुद ही दस्तक दे देती है। अब आजकल उसका पंगा उसकी सासू माँ के साथ खूब चल रहा है, और अब सासू माँ को उर्मिला भी तो मिल गई है जो किडनैप है। और देखिए, उर्मिला को सुहानी ने कोल्ड स्टोरेज में छुपा कर रखा है। गहना उर्मिला को ढूंढ रही थी, तभी उसे फोन भी आता है अरे बाबा उर्मिला का। वो ढूंढते ढूंढते पहुंचती है उस जगह पर जहां पर उर्मिला को छुपा कर रखा गया है। कबाड़े वाला रूम है, उसके बाद मैं उधर से पास करती हूँ, उसके बाद मुझे कैसा रूम मिलता है, मैं देखती हूँ वहाँ से कि वो एक पूरा कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे उर्मिला माँ को रखा है, और वो काँप रही हैं वो ठंड से, और वो उठ नहीं पा रही हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मुझे उनकी जान बचानी है।
तो मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ उनको उठाने की, उनको क्योंकि क्या होता है ऐसे सिचुएशन में आपकी हिम्मत बहुत टूटती है और आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। अब कोल्ड स्टोरेज है तो वहाँ पर ठंड भी तो खूब गहना को भी लगेगी। उर्मिला की हालत तो वैसे ही खराब है। अब आपको बता दें कि इस जगह पर गहना को लाने का एक मकसद था और वो मकसद गहना की ही सासू माँ का था। अब जैसा कि सूर्या से छुपाया जा रहा है कि उसकी असली माँ उर्मिला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये सब सुहानी माँ का किया जा रहा है, बट कुछ भी हो मुझे यहाँ से खुद को और माँ को बचाकर सेफली यहाँ से निकलना है सूर्या के लिए। तो कहीं ये गहना की सास की नई साजिश तो नहीं है कि वो कुछ ऐसी पिक्चर क्रिएट करेगी कि सूर्या को ऐसा लगे कि सारी गलती गहना की ही है, उसी ने किडनैप किया था उर्मिला को। अब भाई देखिए इस सीरियल की कहानी है ना, कोई भी मोड़ ले सकती है, इसीलिए हमने ऐसा अंदाजा लगाया है। बाकी तो सब राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। मुंबई से बॉबी मदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। छोटे बच्चे हो क्या? जी हाँ, आजकल ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली में ट्रेंड करना चाहिए टेलीविजन के बेटों के लिए कि भैया छोटे बच्चे हो क्या कि कान के इतने कच्चे हो कि जो कुछ बोलता है उसके पीछे चल देते हो। अब तेरे बिन जिया जाए ना में देवराज को ही देख लीजिए, पहली नहीं दूसरी नहीं ये तीसरी शादी करने को तैयार हो गए हैं क्योंकि इनके कान जो किसी ने भर दिए। बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे हो क्या? क्या सच में इस सीरियल के पतिदेव इतने बुद्धू होते हैं कि फट से दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ दिखाया, फिर क्या ये तैयार हो जाते हैं दूसरी शादी के लिए? अब पतिदेव को लगता है कि शादी गुड्डे गुडियों का खेल है। अब देखिए ना, देवराज भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इधर कृषा की एक दो गलतियां हुई नहीं कि उधर वो तैयार हो गए वामिका के साथ सगाई करने के लिए। देखिए, वामिका अपना जो प्लान है वो 100% कोशिश करेंगे कि उनका प्लान 100% सक्सेसफुल हो। एंड ऑन द अदर साइड, क्योंकि देवराज इज़ कृषाज हस्बैंड ऑब्वियसली एंड दे बोथ लव ईच अदर समवेयर एंड कृषा स्पेशली लॉट, तो वो भी अपना 200% ट्राई करेंगी दैट इट शुड नॉट हैपन एंड देयर लव शुड विन। माना कि वामिका चाल चल रही है, लेकिन देवराज को उसकी चाल के बारे में पता तो चलना चाहिए। जब कृषा दावे के साथ कह रही है कि वामिका गलत है तो उसकी बात को थोड़ा सा तो मानना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर सगाई हो रही है और सगाई के दिन थोड़ा सा ड्रामा हुआ। जो अंगूठी कृषा ने पहनाई थी ना, वो अंगूठी निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देव बाबू ये अंगूठी ना केवल कृषा ही निकाल सकती है और ये देखिए उसने कर दिखाया। ऐसा तो सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, कृषा है इतनी जल्दी सौंपने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा मैं डेफिनेटली दिखा रही हूँ कि जाओ खुश रहो, दे दिया मैंने, लेकिन अंदर तो सारे प्लान्स चल रहे हैं मेरे। फिलहाल देवराज और वामिका की सगाई हो गई और इस सगाई में ना चाहते हुए भी कृषा एकदम बन ठन कर तैयार है। अब कृषा का दावा है कि भले ही सगाई हो गई हो, लेकिन अंत में देवराज तो उसी का होगा और इस कॉन्फिडेंस को तो हम भी मानते हैं कि ऐसा ही होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आश्रम का तीसरा सीजन आने को तैयार है। ऐसे में भैया बहुत से अनसुलझे सवाल हैं जिनको सुलझाना जरूरी है। तो हु बेटर टू डू दिस विद एक्सेप्ट फॉर बॉबी देओल और प्रकाश झा। धर्मपाल जी और सनी देओल भी जब नाम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। बाबा कैसा है? मुझे इनको सिर्फ आईना दिखाना पड़ा है। बॉबी के बाद अंदर का पूरा निकल के आ गया कि दुनिया में कोई सोचेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं कि ये इस कदर का आदमी है। सचमुच में महात्मा दिखता है और अंदर से कितना कलुष हो सकता है।
कुछ फर्जी बाबाओं ने आप दोनों के नाम की सुपारी निकाली है। तो फर्जी बाबा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। क्योंकि आश्रम का तीसरा सीजन आ रहा है और आश्रम की दोनों ही बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, एक आश्रम बनाने वाले और एक आश्रम में लोगों को बनाने वाले। जी कितने बट ये वाला जो आश्रम है ना, ये जेनेरिक आश्रम नहीं, आश्रम तो बहुत ही शुद्ध और हमारे परंपरा का बहुत द्योतक है। ये बदनाम आश्रम, एक आश्रम ऐसा है जिसका कि ये बाबा है, वो बदनाम आश्रम है, उसकी कहानी है। जी, तो सीजन 3 में बॉबी, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा था, उसमें लगा कि आप अब भगवान बनने वाले हैं। कुछ भी बनेगा। और क्या होने वाला है सीजन 3? इनके अंदर का भगवान निकाल रही है। जी, लेकिन इनके अंदर का बाबा आपने कैसे निकाला? वो मेरे मन में सवाल बहुत पहले से था कि इनको आपने बाबा के रूप में दिखाया, इनको बाबा बनाया और ऐसा बाबा बनाया कि मुझे इनको सिर्फ आईना दिखाना पड़ा। जैसे मैंने इनको आईना दिखाया कि इनके अंदर का बाबा, बॉबी के अंदर का बाबा पूरा निकल के आ गया। नहीं ऐसी बात। जब मुझे याद है, जब यहीं पे जब बहुत सालों से हम लोग काम करेंगे, इवेंचुअली हमें फ़ोन करवाया मैंने कि बॉबी एक चीज़ आई है, आओ सुनाता हूँ आपको। बॉबी आए तो मैंने इनको बताया कि ये एक कैरेक्टर है एटसेट्रा। तो बहुत देर तक सुन रहा था, इसको शायद पता नहीं था कौन से रोल के लिए मुझे कह रहे हैं। पुलिस वाले रोल के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इवेंचुअली। तो फिर पूछे, मैंने कहा कि कैसा लगा बाबा का रोल, तो ही जस्ट वेंट ब्लैंक लाइक दैट, कि ये आपको लगता है मुझे करना चाहिए, मैं कर लूंगा। मैंने कहा इसीलिए तो बुलाया है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि दुनिया में कोई सोचेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं कि ये इस कदर का आदमी है। एंड देन ही अंडरस्टूड एंड ही वर्कड सो हार्ड एंड मेड इट सो कन्विंसिंग रियली कि एक अच्छा भला सुंदर दिखने वाला आदमी जो बाहर से सचमुच में महात्मा दिखता है, और अंदर से कितना कलुष हो सकता है। सीजन 3 का जो हमने ट्रेलर देखा, तो उसमें कुछ नए किरदार भी उसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि ईशा गुप्ता है। लेकिन कुछ लोगों की ये फरियाद है कि जो पुराने हैं किरदार, उनकी झलक आपने ट्रेलर में कम दिखाई है। इसकी क्या वजह? तो कहानी में जो रहेगा वही होगा ना, मैं कौन होता हूँ? सबका मालिक तो कहानी है। तो जो कहानी बनी, जिस तरह से प्रोग्रेशन हुई, वो वही होगा। मतलब लोगों ने क्या मेरे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी किया है। जब लिखते हैं तो आपको एक तरफ खींच के ले जाते हैं, ऑटोमेटिक वो अपने आप ग्रो करती है। उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है कि अब एक समय है, ये बाबा जो है, बाबा तो हो गया, प्रस्थापित हो गया, स्थापित हो गया, सरकार बना दी, इससे आगे कहाँ जाए? तो आदमी जो है और खुराफात जो है वो चलता है। किसी ने आकर के बोला तुम तो भगवान बन सकते हो। अच्छा, भगवान बन सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही बात होती है। वेब सीरीज की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी चलती है। तो आपकी पर्सनल राय क्या है? वेब शो बनाना ज्यादा अच्छा है, फिल्म बनाना ज्यादा अच्छा है? दोनों के अपने अलग अंदाज है, अलग आनंद है। वेब सीरीज में जो ड्रामा होता है, कैरेक्टर होता है, सब प्लॉट्स होते हैं, उसके विकास करने को, उसको बढ़ाने को, वो अलग एक चैलेंज रहता है। उसकी जो इंटरेस्ट को इतने लंबे समय तक बनाए रखना, वो एक चैलेंज रहता है। तो उसका मज़ा अलग है और फिल्म का आनंद अलग है। फिल्म भी मतलब मैंने बहुत सारी बनाई हैं और बहुत सारी अभी हैं पाइपलाइन में। जी, आपने खुद एक्टिंग क्यों नहीं की? किस में? इस वेब सीरीज में? मैं एक टाइम में एक ही काम कर सकता हूँ, या तो डायरेक्शन करूँगा या एक्टिंग करूँगा। जिसमें मुझे लिखना और डायरेक्शन करना नहीं रहेगा, वहीं एक्टिंग करूँगा ना। बॉबी जी, क्या ये सच है कि आश्रम की सफलता के बाद अब धर्मपाल जी और सनी देओल भी जप नाम करना शुरू कर दिया है उन्होंने? ऐसा नहीं है, बहुत खुश है इस शो की सक्सेस के साथ, मेरे काम के सक्सेस के साथ। तो कभी मस्ती में कहते हो बाबा कैसा है तू? बॉबी, क्या ये सच है कि अब तीसरे सीजन के बाद आप ही ये कहने वाले हैं कि अपुनेश भगवान है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कभी। बॉबी, क्या ये सच है कि कुछ आश्रम वालों ने भोपा स्वामी को बड़ा ऑफर दिया, इसलिए आप तीसरे सीजन में भोपा स्वामी के खिलाफ हो गए? ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली यार? ये कहानी अच्छी है।
ये थैंक यू, ये अच्छा प्लॉट अच्छा दिया आपने। बॉबी, क्या ये सच है कि आश्रम के पहले सीजन की रिलीज के बाद आप जब घर पर शो देख रहे थे और शो में जब बाबा निराला के काले करतूत वाले सीन आए तो आपने स्क्रीन ऑफ करने के पहले अपनी आंखें बंद कर ली? ऐसा कुछ नहीं, पर डेफिनेटली आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो यू आर प्राउड ऑफ द कैरेक्टर प्ले, बट या एक झिझक तो होती है ना। तो कैरेक्टर है ना, वो स्क्रीन पे है और हम हैं, हमारा उससे क्या लेना देना। अपने जानते हैं हमें कि हम कैसे। हाँ, हमारा उससे क्या लेना देना। सब लोग खुश हैं कि जो मैंने काम किया बहुत अच्छा किया। और आखिरी सवाल बॉबी, क्या ये बात सच है कि आप अब आश्रम की सफलता के बाद आपने सोच लिया कि आप एक अपना आश्रम बनाएंगे? अच्छा आइडिया, सोचता कुछ एक कोना लेते हैं फार्म हाउस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत मजा आया आप लोगों से मिलकर और बातें कर और हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आश्रम 3 को भी उतनी ही सफलता मिलेगी जितने पहले 2 सीजन को मिली है, और हो सकता है कि लोगों की डिमांड और बढ़ जाए, अपेक्षाएं और बढ़ जाएं। धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। जपना। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सोनी सब टीवी पर जल्दी शुरू होने वाला शो पुष्पा इम्पॉसिबल। अब भाई टीवी पर एक ऐसी बहुरानी आने वाली है ना, जिसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जरा इसकी आप खुद एक झलक देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कैसे फटाफट रोटी और सैंडविच बनाकर डब्बा पैक कर दिया पुष्पा ने। अब पुष्पा नाम समझकर फ्लावर मत समझना, ये तो टीवी की सुपर बहुरानी है। पुष्पा ऐसी चीज़ें करती है जो एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य महिला को देखकर लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब वो बहुत कम समय में बहुत लोगों का खाना बना लेती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रजनीकांत जी है, शी इज नॉट अ सुपर वुमन, लेकिन उसका जज्बा वैसा ही है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल नथ का सेट, जहां पर चाहत पांडे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। भी देखिए ऐसा कभी कभी ही होता है। अब सीन में आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन असल में चाहत का जन्मदिन है, तो भाई चाहत के लिए भी केक कटा। अपने फैंस को चाहत ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बहुत एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा सेट पे, और सब लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए, इतने कॉल्स आए, इतने केक्स आए, इतने गिफ्ट्स आए। उन सभी लोगों के लिए बहुत सारा थैंक यू। और जिन लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे, जिनके मैं डीएम नहीं चेक कर पाई हूँ, जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, जिनके मैं मेंशन नहीं देख पाई हूँ, सो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, उन सब के लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आप लोगों सबके लिए बहुत सारा प्यार, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ उसके लिए थैंक यू सो मच। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल मीत का सेट, जहां पर जरा देखिए मीत के छोटे बाल कैसे बड़े हो गए हैं। अब भी ये तो एक खेल था मीत अलावत को थोड़ा सा परेशान करने का। मीत के इस सगाई के फंक्शन में मीत ने इस बात का खुलासा कर दिया कि वो मम्मी बनने वाली है। मीत अलावत के साथ साथ पूरा परिवार खुश हुआ और मीत अलावत को ये पता चला कि पूरे घर वाले उसे मिलकर बुद्धू बना रहे थे। इधर मीत की कोई सगाई वगाई नहीं होने वाली है। फटाफट खबरों में आज इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आई लाइक पिंक। जी हाँ, और आप भी कहेंगे शी लाइक्स पिंक। किसको देखकर? बल्कि किसके मेकअप रूम को देखकर? भाई हिबा खान के मेकअप रूम को देखकर।
आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ दिखाने वाली हूँ अपना रूम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा नाम है हिबा नवाब एंड आई एम प्लेइंग सयूरी इन द शो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम ऑन इन। सो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मेकअप रूम, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ एंड वी कैप्चर्ड डूइंग मेकअप ऑलरेडी। सो देन आई सेट अप अ बिट, क्योंकि मैं बीच बीच में टचअप करती रहती हूँ। सो ऑल दीज एसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स आर हियर। And also my beautiful sister is here. Hi. तो मैंने सोचा कि ऐसे होमली फीलिंग आनी चाहिए, तो बहन से ज़्यादा क्या होमली फीलिंग आएगी। एंड आई फील रियली प्रीटी मच होम। एंड इनको भी मेरा रूम काफ़ी पसंद है। बताइए मेरा रूम कितना पसंद है? बहुत क्यूट है। इनफैक्ट जब हम रूम में एंटर हुए थे वी वर लाइक वाओ, उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ऊपर फेरी लाइट्स देखो आप, ये जब लाइट्स बंद कर देते हैं ना हम, तो इनका रूम काफ़ी एस्थेटिक लगता है। So I really like pink color, so I have always made sure that मेरा combination, like I like white and pink, so it has to be white and pink. So कुछ furniture pink है, कुछ white है, flooring white है, almost off white है. And and I'm pretty self-obsessed, so you'll see my pictures. जैसे कि जो मेरा OG रूम है मेरे घर का, उसमें भी मेरी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। And यहाँ पे भी I made sure that I have pictures here as well. And also this is my niece. ये अभी कुछ I think 2-3 महीने की हुई है। I like to keep such quotes on. So I have this. See, ये आइकॉनिक फैन है और इसका नाम है लक से जिगर। ये दिल के पास रहता और जिगर के पास भी रहता, बिकॉज आई नीड इट ऑल द टाइम। इट्स रियली हॉट आउट हियर और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिशें भी शुरू नहीं हुई हैं, तो वो गर्मी को मारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैंने मेरी बड़ी बहन को कहा था कि वो एक दिन मेरा मेकअप करे, तो मैं चाहती हूँ कि वो अभी मेरा मेकअप करेगी। लाइक मेकअप तो मैंने किया, टचअप कर टचअप आई विल डू फॉर हर। आई एम योर मेकअप दादी टुडे। उन्होंने वैसे तो मेकअप कर रखा है, पर आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट थोड़ा और ब्लश होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे देख के ब्लश करती नहीं करती, इसलिए देना पड़ रहा है टी-शर्ट। वाओ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कुछ किया है हमने। यस, यही तो हम चाहते थे। मुझे मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेकअप किया है। सयूरी मसाले के बाद सयूरी मेकअप, सयूरी पार्लर डलवा देता है ना। हाँ यार, मैं पार्लर। तो कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप रूम एंड द फन सेगमेंट वी डिड टुगेदर? आपको मेकओवर अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा। तो आपको भी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो लेट अस नो एंड प्लीज़ डू कीप वॉचिंग आवर शो। वो तो है अलबेला, मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे स्टार भारत पर। थैंक यू।
देखिए, यामी गौतम जो है वो कमाल की अदाकारा है, ये हर कोई जानता है। और इन दिनों OTT पर उनके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 10वीं में भी क्या कमाल धमाल उन्होंने काम किया। ऐसे में भाई उनसे मुलाकात करके उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही करेंगे उनकी इस पोस्ट का रोस्ट। हाय गाइस, मैं हूँ यामी गौतम धर और ABP के साथ मैं पोस्ट का रोस्ट करने वाली हूँ। यामी बी लाइक, छाता तो टाइम से लाया नहीं, अब हटाओ उसको, मुझे फ़ोटो खिंचवाना है। क्यों हटाओ भाई, बारिश हो रही थी। मैंने तो मंगवाया छाता। दैट्स अ नाइस इमेज। दिस वाज द फर्स्ट हमारी दिवाली एक साथ। ये जो इयररिंग्स हैं जिनको किसी ने पूछा है एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, ये इनको बोलते हैं दिझोर। ये कश्मीरी ट्रेडिशन है, जो कश्मीरी बहू होती हैं वो इसे पहनती हैं। दैट्स अ साइन ऑफ, दैट्स लाइक योर मंगलसूत्र। तो ट्रेडिशनली जो पियर्सिंग होता है वो थोड़ा ऊपर से होता है। दैट वाज ट्रेडिशनली डन, बट क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने शुरू से नहीं करवाया था, इट्स और इस एज में करवाना थोड़ा सा इट्स अ लिटिल रिस्की है, तो मैंने अपने इयररिंग्स में ही उसको पहना। द होल आइडिया इज़ कि वो ट्रेडिशंस ऑफ कोर्स तो हैं, पर दिल से प्यार होना चाहिए। आप यहाँ से कराएं, कोई बात नहीं, बट इमोशंस एंड दैट रिस्पेक्ट नीड्स टू बी देयर एंड आई लव आवर ट्रेडिशंस। तो वो ये है दिझोर। हाउ कम यू बोथ लुक सो आइडेंटिकल? आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। He's a good looking guy, I'm a good looking girl. I really miss single Yami. Oh, I don't. I'm very happy. Teenage days की picture. Yes, somebody's written 18 years old. I was actually 17, yeah. Love to know the story behind your beauty spot on your left cheek. कहाँ है left cheek पे? They mean this? Oh, dimple pimple story, okay. So basically it is a dimple. बट एट द सेम टाइम मुझे एक बार बचपन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बेड पे जंप करके बेड पे आना चाहिए, और लाइट्स ऑलरेडी ऑफ थी, तो मुझे लगा मैं एक स्टंट करती हूँ, और प्लीज़ कभी मत करिए घर पे बच्चों। और मुझे लगा मैं दूर से भाग के आऊँगी और मैं जंप करके बेड पे आऊँगी। आई, भाग के भी आई, दूर से भी आई, जंप भी किया, पर लैंडिंग करेक्ट नहीं हुई। लैंडिंग मेरे चीक पे हुई। So it's a combination of dimple and that little thing. Someone is asking, do you have school pictures? ये school picture ही है, मैं इस time 11th standard में थी। Someone saying your childhood picture, you look like Madhuri ma'am. She's love. किसी ने लिखा, you look quite sharif in this picture. मतलब look what? I was a very good बच्चा। हाथ ठाकुर को दे दिए क्या? सो नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट दीज पिक्चर्स, ये एक नया स्टाइल है जहाँ पे आप सिर्फ एक ब्लेजर या कोट ऐसे थ्रो करते हैं और आपके हाथ बिल्कुल खाली हैं और फ्री हैं, विच इज़ नाइस। देन ये हाथ किसी ने लिखना था मुझको दे दे ठाकुर, बट ये हाथ मग को दे दे ठाकुर। अरे कहना क्या चाहते हो? आई डोंट नो हुज मग, so I'm assuming you meant मुझ, as I just said, थोड़ा सा अगर आप लिखने में या हाथ मग को दे दे ठाकुर ये लिखा हुआ है। What is the thing you're eating? मुझे लेटस जैसा कुछ लग रहा है। और फिर what's your fitness mantra? योगा। Someone's written no, we like जब आपके बाल लंबे थे। ऐसा नहीं है, मुझे मेरे छोटे बाल बहुत अच्छे लगे थे। आई थॉट लड़कियों को बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आप जो करना चाहें। अगर आपको लगता है आपको छोटे बाल करवाने हैं, आपको लगता है आपको लंबे बाल करवाने हैं, प्लीज़ करिए, आपका जो दिल करता है, बट प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसी कैंची चला दी टाइप्स। अच्छे से अगर आप खुद भी अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो लर्न इट। आजकल कितने ट्यूटोरियल्स हैं और करिए, यू शुड। और बालों क्या है, बढ़ जाएंगे। अगर कुछ अच्छा ऊपर नीचे भी हो गया तो क्या हुआ।
टीवी और फिल्म्स के बाद OTT की दुनिया में अ थर्सडे को भूत पुलिस बुलाकर एक जेल में चौधरी साहब को 10वीं अगर कोई पास करवा सकता है तो वो है सिर्फ यामी गौतम। अपने फैंस को और भी ज्यादा एंटरटेन करने का प्रॉमिस निभाते हुए यामी लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो मेरी अगली जो फिल्म आएगी उसका नाम है लॉस्ट। टोनी दा ने डायरेक्ट किया है। टोनी दा जिन्होंने पिंक बनाई थी उन्हें टोनी दा कहते हैं। उनका भालो नाम है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। टोनी दा इज़ हिज डार्क नाम है। और उसमें मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ। इस फिल्म को भी मैं हेडलाइन कर रही हूँ और मेरे साथ कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। पंकज कपूर जी हैं, राहुल खन्ना हैं, पिया हैं। और ये कहानी आज के दौर की कहानी है और ऑफ कोर्स जब रिलीज़ के कगार पे होगी तो और ज़्यादा बातें करेंगे उस पर। आपका प्यार और आपकी विशेस और आपका सपोर्ट मुझ तक पहुंचता रहता है। यही रीज़न है कि कई बार हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, यू नो। एक पर उस मौके पे आपके साथ कौन है वो आपको ज़रूर याद रहता है। और मुझे पता है कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पर हमेशा बिलीव किया था यामी हम आपको और फिल्मों में देखना चाहते हैं, आपको और अच्छे रोल्स में देखना चाहते हैं, विल वेट फॉर दैट टाइम। अच्छा लगता था उस टाइम इस तरह की बातें पढ़ना सुनना। और अब जब वो टाइम आया जहाँ पे मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा हूँ या कुछ ऐसी फिल्में मैंने की हैं और आगे भी आई होप आपको उसी तरह कुछ अलग देखने को मिलेगा मेरी फिल्मों में। तो उस सपोर्ट के लिए, उस प्यार के लिए, उस बिलीव के लिए थैंक यू। मुंबई से स्नेहिल यादव और बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।